1 जुलाई 1984 को विलियम गिब्सन ने अपना पहला डेब्यू नॉवल न्यूरोमांसर लिखा। इसने मूवीज जैसे ब्लेड रनर, ड्रेड, मैट्रिक्स, एनिमीज जैसे द घोस्ट इन द शेल, अकीरा और यहाँ तक हमारे चैनल के नाम को भी इंस्पायर किया। इस नॉवल को साइबरपंक जॉनर में सबसे शुरुआती और सबसे जाने पहचाने कामों में से माना जाता है और नेबुला अवार्ड, हुगो अवार्ड जीतने वाला एकमात्र नॉवल है। न्यूरोमांसर ने भविष्य के ऑल्टरनेट व्यू को एक तस्वीर जैसा हमारे सामने पेश किया जो हैकर्स, ड्रग्स और मेगा कॉर्पोरेशंस द्वारा डोमिनेटेड है। ये गहरा दृश्य जिसे साइबरपंक कहा जाने लगा कहीं ज्यादा रियलिस्टिक साबित हुआ। ये हमेशा बदलती दुनिया है। हमने 2G के साथ शुरुआत की थी, 10 साल तेजी से आगे बढ़े और 3G, 4G से हमारा परिचय हुआ और अब हम खुद को 5G ईरा में पाते हैं। पिछले 30 वर्षों में दुनिया में जिस तरह के एनहांसमेंट्स हुए हैं वो सचमुच लिटरली माइंड ब्लोइंग है। चाहे वो जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स द्वारा सिर्फ 56 किलोबिट पर सेकंड की डायल अप स्पीड से 319 टेराबाइट पर सेकंड तक इंटरनेट में अपग्रेड हो, या टैक्सी हेलिंग से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स पर कैब बुक करने के लिए एक मोमेंट्स नोटिस हो, या चाहे अखबारों से खबर पढ़ने से लेकर स्मार्टफोन्स पर उंगलियों को फ्लिप करना, इलेक्ट्रिक कारों से लेकर 2020 में रियल वर्ल्ड ऑटोमेटेड ड्राइविंग तक, शायद फ्लाइंग कार्स तक। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सब कुछ देख चुका है तो फिर से सोचें। फ्यूचरिस्टिक हो सकती है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि फ्यूचर आपके हाथ में है? जरा फिर से सोचें। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमांसर आपको द असेंट की डिस्टोपियन फेल स्टेट में स्वागत करता है, जहां जेनेटिक बॉडी मॉडिफिकेशंस, फ्लाइंग कार्स, डोमेस्टिक रोबोट्स, एडवांस टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक अचीवमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबरनेटिक जिंदगी की नई नॉर्म बन चुकी है, जो हाई टेक एंड लो लाइफ की सेंट्रल थीम को हाईलाइट करती है। इस वीडियो में मैं कहानी, ग्राफिक्स, कॉम्बैट मैकेनिक्स, गेम प्ले मैकेनिक्स, कस्टमाइजेशंस, साउंड डिजाइन, मल्टीप्ले एलिमेंट्स और शॉर्टकमिंग्स पर गहराई से चर्चा करूंगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो सब कुछ है जो आपको द असेंट खेलने से पहले जानना जरूरी है। गेम की रिव्यू कॉपी डेवलपर्स नियॉन जायंट्स द्वारा प्रोवाइड की गई थी। साथ ही मैं वीडियो के अंत में फॉलन नाइट्स गिव अवे के विनर की घोषणा भी करूंगा, इसलिए देखते रहें। और ये रहा एक डबल डिलाइट, और ये कुछ बड़ा है। मैं द असेंट गेम के लिए भी एक कोड गिव अवे कर रहा हूँ, इसलिए कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखें, ये जानने के लिए कि आप कैसे इसमें भाग ले सकते हैं। ये गेम फिलहाल 299 रुपए की खरीदारी पर मौजूद है स्टीम पर। हमेशा की तरह मेरी कंटेंट फ्री है और हमेशा ही रहेगी, लेकिन एक लाइक और एक शेयर करने से चैनल को काफी मदद मिलेगी। और मुझे गेमिंग रिव्यूज, एनालिसिस वीडियोस बनाना काफी पसंद है। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करने से आप मेरी अपलोड्स मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी द असेंट की रिव्यू आपके सामने पेश करता हूँ। द असेंट साइबरपंक की रूथलेस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, जिसे व्हील्स कहा जाता है, में सेट है। दुनिया पर करप्ट मेगा कॉर्पोरेशंस का शासन है, हु रूल विद एन आयरन फिस्ट, और जिन्हें द असेंट ग्रुप के रूप में जाना जाता है। द असेंट ग्रुप आपके मालिक हैं और बाकी सभी को भी काबू करते हैं। वर्कर्स, जिन्हें इंडियंस कहा जाता है, दूर फार ऑफ गैलेक्सी से लाए और खरीदे जाते हैं ताकि वो इन नए सॉवरेन गॉडली रूलर्स के नीचे जिए और मरे। हालांकि अगर ये सुप्रीम रूलर्स की सल्तनत कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा? अनार्की, सिविल अनरेस्ट, स्टॉक मार्केट कोलैप्स, coup d'etat इन इवेंट्स को फॉलो करती है। वर्कर्स में कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं बचती है और कानून के टास्क मास्टर्स बिना क्रेडिट्स के क्राइम सिंडिकेट्स एक हॉस्टाइल टेकओवर की योजना बना रहे हैं, और ये आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को एक साथ एक स्टेट ऑफ डिसबिलीफ और एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में डाल देती है। आपको कंट्रोल लेने की जरूरत है और आपके पुराने सुप्रीम रूलर्स द असेंट ग्रुप के रहस्यमय फॉल की सीक्रेट को अनकवर करना भी होता है। और शायद, बस शायद, वेल्स एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जा सकता है जो मेगा कॉर्पोरेशंस की करप्शन द्वारा इन्फ्लुएंस्ड ना हो।
वेल मैं ये भी नहीं जानता कि ग्राफिक्स और सेटिंग्स पर डिस्कस करते समय कहाँ से आगाज और कहाँ तक अंजाम किया जाए, पर कोशिश जरूर करता हूँ। आप इस आर्कोलॉजी फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन डिस्ट्रिक्ट में सेट है जिसे वेल्स के नाम से जाना जाता है, और इसके द्वारा मैंने वीडियो गेम्स में अब तक की सबसे इंट्रिकेट और सबसे एक्सप्लिसिटली डिटेल्ड साइबरपंक वर्ल्ड देखी। एंटर द असेंट। गेम की एस्थेटिक साइबरपंक जॉनरे के लिए बस सही है। ये विलियम गिब्सन की किताब का एक हिस्सा लगता है। टेक्नो साइंटिफिक एनहांसमेंट्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोस्थेटिक लिम्स, इम्प्लांटेड सर्किटरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, जेनेटिक अल्टरेशंस, एलियंस, नियॉन फ्लैशिंग बोर्ड्स, वर्चुअली डिटेल एनिमेटेड इंसान और जानवर, और मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है। ये एक लश एक्सपीरियंस है और ढेर सारी ऑब्जेक्ट्स के विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक न टूटने वाली व्यू में है जो पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक कमोडिटी से बंधी हुई है, और ये इतने शानदार ढंग से फ्रेजेस में शोकेस किया गया है जो हाई टेक लो लाइफ की थीम्स को इनकम्पास करती है। गेम एक वर्कर की नजर से लो लाइफ की इनिशियल सेगमेंट्स को प्रस्तुत करता है। लोअर लेवल्स के अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर के बीच आप कुछ ऑब्सलीट कंप्यूटिंग डिस्प्लेस, रोबोटिक एआईज जो हाइड वर्कर्स हैं को देखेंगे, जो कंट्रोल होने की भावना को जोड़ती है। कलर पैलेट को ग्रीनिश येलो रंग में आउटलाइन किया गया है जिसमें ह्यूज ऑफ रेड मौजूद है। आप सभी प्रकार के मशीनरीज देखेंगे जो लो लाइफ के मंडेन जीवन का प्रतीक है। जैसे ही आप अपर लेवल्स पर अपना रास्ता द वॉर्डन्स तक बनाते हैं, आपको एटम वाइटलिटी और बायो चॉइस फार्मा के आई कैचिंग डिस्प्लेस द्वारा स्वागत किया जाता है। आपको उड़ने वाले कारों और ड्रोनों की एक झलक मिलती है। डिस्काउंट स्टोर और एक मैक वर्कर और एक इंसानी शॉपकीपर के बीच एक अनमिसेबल सौदेबाजी, ट्रांसपेरेंट फर्श, डिजिटल लॉ मेकर्स कानून लागू करने वाले पेव या वे फॉरवर्ड, एनिमेटेड एनपीसीज की बातचीत उस दुनिया के बारे में एक्सप्रेसिव जिसमें हम रहते हैं, ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स, नियॉन बोर्ड्स जो फ्लोरेसेंट ग्रीन रंग में हाईलाइटेड है, और रंग जो डार्क फ्यूचरिस्टिक नियॉन सिटीज के भविष्य को दर्शाते हैं, ब्लू, पर्पल और हॉट पिंक शेड्स। एंड वेल दैट्स नॉट ऑल। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स जिन्हें स्विच ऑफ किया जा सकता है, रैट्स कैसीनो और बार के बाहर बाउंसर, स्ट्रीट वेंडर अपने फ्यूचरिस्टिक मॉड्यूल्स बेच रहे हैं, द सेरेनिटी प्लस एक रैंडम एनपीसी जो आपको हार्डवेयर मॉड्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, और 15% डिस्काउंट आप पा सकते हैं अगर आप एक डीप डार्क क्रिम्सन ब्लड शेड के कपड़े पहने हुए हैं। एक न्यूज ड्रोन की गुजरने की स्विशिंग आवाज, कॉफी की दुकान से थोड़ा आगे बार के बगल जहां आप बाउंटीज बेच सकते हैं, द व्हाइट ड्रैगन नूडल बार के पार आपके द्वारा देखे जाने वाले इंटीरियर्स, डिजिटल एआईज आप जिनसे कम्युनिकेट करते हैं, सभी दिखाते हैं कि एंथुसियास्ट की एक छोटी सी टीम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड मैन व्हाट अ हेल ऑफ एन अकम्प्लिशमेंट इट इज। ग्राफिकली गेम एक मास्टरपीस है और फ्रेज अ साइट टू बीहोल्ड को एक पूरी नई डेफिनेशन देती है, और मैंने अभी तक बारिश को मेंशन ही नहीं किया। द असेंट एक ट्विन स्टिक शूटर आरपीजी है। इसका मतलब है कि आपको अपने कैरेक्टर को लेफ्ट स्टिक से नेविगेट करने या राइट स्टिक से एम को कंट्रोल करने की जरूरत है। गेम कवर सिस्टम को इनकरेज करता है। बेसिकली आपका कैरेक्टर कवर के लिए कंट्रोलर पर भी दबाते समय क्राउच कर सकता है। लेफ्ट ट्रिगर को होल्ड करने से आप छोटे एनिमीज और ऑब्स्टिकल्स के ऊपर शूट कर सकते हैं। यहाँ तक ये एक स्लाइड स्टैगरिंग इफेक्ट भी इनिशिएट करता है। खैर इससे पहले कि मैं गेम की डिटेल्स में जाऊँ, गेम के डेवलपर्स नियॉन जायंट्स के बारे में एक बात है। गेम 12 डेवलपर्स की एक टीम द्वारा बनाया गया है जो एमेचर्स बिल्कुल नहीं है। फार क्राई 3, गियर्स ऑफ वॉर, वुल्फेनस्टाइन, बुलेटस्टॉर्म और डूम कुछ गेम्स हैं जिन पर इन्होंने काम किया है, और आपको द असेंट में इन गेम्स की कुछ झलक दिखाई देगी। कवर सिस्टम, इवेड मैकेनिक्स और लिफ्टेड गन फायरिंग गियर्स ऑफ वॉर से हेवीली इंस्पायर्ड है, और उसकी एक ईस्टर एग भी यहाँ मौजूद है। वेल क्षमा करें मैं कभी कभी ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ, लेकिन ये टैलेंटेड फोक्स डेफिनेटली नो द वे अराउंड कॉम्बैट। एक पहली नजर में कॉम्बैट शुरुआत में एक डंजन क्रॉलर की तरह लग सकती है, हालांकि एक क्लोजर इंस्पेक्शन पर आप देख सकते हैं कि कॉम्बैट में गहराई है। ये शूटिंग मैकेनिक्स या कवर मैकेनिक्स के रूप में नहीं आती है जहां ब्लाइंड फायर भी कर सकते हैं, लेकिन ये उन वेपन्स, मॉड्यूल्स और ऑगमेंटेशंस में झलकती है जिन्हें आप समय के साथ ढूंढते हैं और इक्विप कर सकते हैं। और ये वो जगह है जहां कॉम्बैट मजेदार और एडिक्टिव हो जाता है। आपको बैलिस्टिक बर्स्ट राइफल से गन्स मिलेंगी जिसमें ऑटो ट्रैकिंग होगी जैसे एपीआर कमांडर, ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चर जो एक्सप्लोसिव्स फायर करते हैं, डिसइंटीग्रेटर्स जो एनर्जी राउंड्स फायर करती है, एक बीम कैनन, एक पंप मिसाइल लॉन्चर, बैलिस्टिक सब मशीन गन्स, हैंड कैनन, बंदूकें जो दुश्मनों को आग लगा सकती है, एक एक्चुअल फ्लेम थ्रोअर, मिनी गन्स, शॉटगन्स, प्रिसिशन राइफल्स और बहुत कुछ। अब इसे ऑगमेंटेशंस और मॉड्यूल्स के साथ कंबाइन करें और आपके पास एक ब्रूटल, डिफिकल्ट और येट एक सैटिस्फाइंग कॉम्बैट गेम प्ले मिलेगी। और ऑगमेंटेशंस की बात करें तो हियर्स वेयर द एक्चुअल फन इज। आपके पास 2 ऑगमेंट स्लॉट्स हैं और उन्हें लेफ्ट बम्पर या राइट बम्पर बटन्स द्वारा एक्टिवेट किया जा सकता है। आपके पास स्टेसिस ऑगमेंट्स हैं जो दुश्मनों को फ्रीज कर देते हैं और उन पर गोलियां दागते हुए आप उन्हें स्वेल कर दे सकते हैं और एक्सप्लोर
भी कर सकते हैं, जिससे आसपास के एनिमीज को हानि भी पहुंचती है। आप अपने साथ लड़ने वाले मोनोबॉल्स और स्पाइडर बॉल्स तैनात कर सकते हैं। आप अपने सूट से होमिंग मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं, एक मैसिव हाइड्रोलिक पंच डिलीवर कर सकते हैं, एक न्यूट्रॉन एनर्जी बीम एक्सप्लोड कर सकते हैं, इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को स्लो डाउन कर सकते हैं, कूद सकते हैं और एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ सुपर हीरो जैसा जमीन पर लैंड कर सकते हैं। मॉड्यूल्स के साथ आप अपने मूवमेंट और ओवरऑल स्टैट्स को एनहांस कर सकते हैं। एनिमीज रिलेंटलेस होते हैं और बड़ी संख्या में होते हैं, जो कभी कभी ओवरवेलमिंग हो सकता है। मुझे एक्चुअली कॉम्बैट पसंद आया, लेकिन ये कई बार डिफिकल्ट हो सकता है जब गेम आप पर एनिमीज की वेव्स को बस थ्रो करता रहता है। इसके अलावा एनिमीज आपके प्ले स्टाइल के अनुसार अडेप्ट होते रहते हैं। अगर आप कवर के पीछे शूटिंग पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं तो आप स्वॉर्ड या मेली बेस अटैकर्स, इनविजिबल समुराइज के रूप में ज्यादा इनकाउंटर करेंगे। और अगर आप अपनी दूरी बनाए रखना चाहते हैं और दूर से लड़ना चाहते हैं तो आपके आसपास एनिमीज होंगे जो आपके पीछे स्पॉन करेंगे। और अगर आप उन कैंपिंग टाइप प्लेयर्स में से हैं तो दुश्मन आप पर ग्रेनेड्स लॉब करेंगे या फ्लैंक करेंगे और आपको कॉम्बैट ऑप्शंस को रिकंसिडर करने में मजबूर करेंगे। आपको मेन मिशंस और साइड मिशंस मिलते हैं, जिसे पूरा करने से आपको एक्सपी मिलता है। गेम की मैप काफी बड़ी है। द असेंट की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते समय इसने मुझे डार्क सोल्स की याद दिला दी, क्योंकि यहाँ एरियाज इंटरकनेक्टेड हैं। इधर उधर घूमते हुए मैंने एक लिफ्ट के साथ इंटरेक्शन की और ये पूरी तरह से एक अलग एरिया पर मुझे लिए चल दी, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक्सेसिबल है। आपके पास बाउंटीज होते हैं जिन्हें आप क्रेडिट्स के लिए बेच सकते हैं। आपके पास ऐसे व्यापारी हैं जो आर्मर्स, वेपन्स, वेपन अपग्रेड्स, वेपन स्किन्स, जेनेटिक स्ट्रक्चर अपग्रेड और यहाँ तक आपके जेंडर भी बदल सकते हैं क्रेडिट्स के लिए। आर्मर्स में आपके पास अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लोकेशन के बेसिस पर इक्विपमेंट्स बेचते हैं। ज्यादा विजुअली इनहैंस एरिया में ज्यादा हाई क्वालिटी के कवच और हथियार आप पाएंगे। शुरुआत के लिए आप ब्लैक मार्केट या कैनरी पाएंगे और बाद में साइबरसेक मेगा, यू प्लस और विस्पर साइबरनेटिक्स के आर्मर्स और वेपन्स में अपग्रेड करेंगे। आप फास्ट ट्रैवल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके गेम के हायरार्किकल लेवल्स को तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी कीमत 1000 क्रेडिट्स होती है। आप मेडिकल स्टेशंस पर अपने हेल्थ को रिप्लेनिश कर सकते हैं और आप कैसीनो में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं while you enjoy the sights and sounds। अगर आपको लगता है कि आप जो देख रहे हैं आप उसे पसंद कर रहे हैं और उसे और ज्यादा जानना चाहते हैं तो गेम की मैप और मिशन सेगमेंट पर जाएं और गेम की लोर सेक्शन को चेक करें, जो वाकई काफी डिटेल्ड है। सब कुछ एक कंसाइज स्ट्रक्चर में समझाया गया है और आप ये जान पाते हैं what the game exactly has to offer और गेम की बैकग्राउंड स्टोरी और लोर पे कितना प्यार और देखभाल की गई है। इसके अलावा मैप इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की खुलासा करता है जो सीक्रेट्स, एडिशनल लूट और वेपन्स को कंसील करती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गेम की मैप पर भी ध्यान दें जो लूट की एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करता है। हैकिंग भी गेम में मौजूद है, हालांकि ये वॉच डॉग लीजेंड जैसी डिटेल नहीं है, पर ये एक सटल और वेलकम एडिशन है गेम में। हैक करने के लिए आपको अपने साइबरटेक को अपग्रेड करना होगा। साइबरटेक गेम की वर्ल्ड में और रैंडम लूट्स के द्वारा अवेलेबल है। जैसे कि आप काफी सारे साइबरटेक कलेक्ट करते हैं, आपका आइस लेवल बढ़ता है, जिससे आप दरवाजे, बैरिकेड्स और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर को हैक कर सकते हैं। आइस की एक हाई लेवल आपको टरेट्स को भी हैक करने और अपने बचे दुश्मनों को निशाना बनाने की ऑप्शन देता है। इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, जैसे कि पहले मेंशन किया गया है, आप लिंक चेहरा, स्किन के पिगमेंट, फेस इंक और बॉडी इंक या टैटूज चुन सकते हैं। जब आप स्टाइल सेक्शन में जाते हैं तो आप अपने कैरेक्टर पर प्रेफर्ड रंग चुन सकते हैं, जिसमें पैटर्न टाइप, हेयर स्टाइल, हेयर कलर और वेपन स्किन शामिल है। और गेम के बाद के भाग में अगर आप अपने कैरेक्टर के लुक से बोर हो जाते हैं तो एक क्राफ्टिंग लोकेशन पर जाएं और कुछ क्रेडिट्स के लिए सब कुछ बदल दें। जब आप गेम के आर्मर सेक्शन में जाते हैं तो आप ट्रू टू साइबरपंक थीम बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक आर्मर, हेड पीसेस और क्लोथिंग्स पाएंगे। आपको रैंडम सेट से यूनिक आर्मर पीसेस मिलते हैं जो पूरी शहर में छिपे होते हैं। कुछ चेस्ट को हैक करने की जरूरत होती है तो कस्टमाइजेशंस बेशक आपको इंगेज्ड रखेंगे। साइबरपंक एक विजुअल और लिटरेरी जॉनर है और इसकी संगीत इसके सिनर्जीज को डिस्प्ले करती है, जो फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन लैंड्स, इंडस्ट्रियल और ऑल्टरनेट कल्चर और एक डिसफंक्शनल सोसाइटी के थीम्स को इनकम्पास करती है। ये उस टेक्नो रॉक, इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स, डर्ट, फ्यूचरिस्टिक पंक विद एटीट्यूड और इमोशंस की एम्बॉडीमेंट है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने विलियम गिब्सन की न्यूरोमांसर को पढ़ते समय या रिडली स्कॉट के ब्लेड रनर का अनुभव करते समय या ऑल्टर्ड कार्बन देखते समय मैंने कल्पना की थी। द असेंट की म्यूजिक इज टॉप क्वालिटी स्टफ मैन, एक ही समय में अनएक्सपेक्टेड और अमेजिंग दोनों ही है। द मेन्यू म्यूजिक रियली हिट्स यू हार्ड और आगे एक अद्भुत अनुभव के लिए आपको तैयार कर देते हैं। आप बस इसे एक बार सुने।
आपका कैरेक्टर बोलता नहीं है स्काईरिम, लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा या फॉलआउट जैसा, लेकिन इसे एक तरफ रखते हुए मैंने गेम की वॉइस एक्टिंग को काफी एंजॉय नहीं किया। लेकिन मुझे एक्चुअली गेम की वेपन्स की साउंड स्ट्रक्चर पर एम्फेसिस देने की जरूरत है। वेपन्स रियली साउंड यूनिक। उदाहरण के लिए एक बीम गन, एक मशीन गन या एक शॉट गन काफी अलग साउंड करते हैं। कुल मिलाकर साउंड डिजाइन एक्चुअली काफी अच्छी है। आप एक साइफाई यूटोपियन वर्ल्ड जिसमें आर्टिफिशियल बॉडीज है, जो एक रेबलियस अंडरडॉग वाली जिंदगी जी रहे हैं और जो फूड चेन की अपर लेवल्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं की फीलिंग पाएंगे। दी असेंट ऑनलाइन कोऑप की भी ऑप्शन देता है। आप काउच कोऑप को सेलेक्ट करके किसी दोस्त के साथ गेम को खेल सकते हैं। आप गेम को होस्ट कर सकते हैं। गेम में मैक्सिमम 4 प्लेयर्स हो सकते हैं। हमेशा की तरह मेरे लिए रिव्यू के इस सेगमेंट के बारे में बात करना फिर से कठिन है, क्योंकि पर्सनली मुझे ये गेम पसंद आई, लेकिन उन फ्लैशी नियॉन साइंस और साइबरनेटिक डेक्स के बीच कुछ क्लियरिंग इश्यूज भी छिपे हैं। द गेम लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, पर इट्स अ शेम कि ये रे ट्रेसिंग के साथ DX12 पर अनप्लेएबल है। DX12 के साथ खेलते समय FPS बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है और इस इशू को डेव्स द्वारा लॉन्च पर हल करने का वादा किया गया था, लेकिन इस रिव्यू को ड्राफ्ट करते समय अभी भी इसे फिक्स नहीं किया गया है। ये स्पेसिफाई किया गया था कि इशू एनवीडिया ड्राइवर्स के कारण है, जो 3000 सीरीज कार्ड्स को इफेक्ट कर रही है, पर ये मेरी 2070 कार्ड पर भी हुआ। गेम में मिशन मार्कर्स हैं जिसे डी पैड पर बटन दबाकर एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन 2 मिशंस पर मार्कर्स गलत दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, जो जरा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इसके अलावा कुछ अवसरों पर मुझे मेरे कैरेक्टर की डेथ पर हार्ड क्रैशेस को भी अनुभव करना पड़ा। कुछ माइनर बग्स हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ते समय आपका कैरेक्टर स्टक हो जाता है, या किसी NPC को फ्लोट करना, या कोऑप मोड को काम करने की कोशिश करते समय एक लंबा लोडिंग टाइम को विटनेस करना, जहां प्लेयर्स या तो किक्ड आउट किए जाते हैं या इनवाइट मोड सिर्फ दोस्तों तक ही सीमित होता है। गेम की कहानी भी एक हिट और मिस है। गेम में कुछ बेहतरीन लोर बिल्डिंग है, लेकिन कहानी बस आपको एक एरंड बॉय बना देती है। कोई मीनिंगफुल बॉन्ड या कैरेक्टर्स नहीं है जिनकी आप परवाह करेंगे। इसके अलावा गेम में आपके रास्ते में अननेचुरल ओवरपावर्ड एनिमीज की वेव्स गेम आप पर फेंकता रहता है, और यहाँ पर होल्स एंड होल्स ऑफ एनिमीज हैं। मेरे एपिक लेवल वेपन्स के साथ भी गेम कई बार काफी डिफिकल्ट हो गया था। दी असेंट अनडाउटेडली इस साल मेरे लिए सबसे फन एक्सपीरियंस रहा। इसकी शुरुआत डायब्लो स्टाइल डंजन क्रॉलर के रूप में होती है और ये एक मिनी गियर्स ऑफ वॉर आर्केडी रिक्रिएशन में इवॉल्व होता है, जिसमें साइबरनेटिक्स एबिलिटीज कॉम्बैट को और ज्यादा मजेदार बना देते हैं, और इसके साथ एक मिनिएचर RPG टाइप इन डेप्थ कस्टमाइजेशन सिस्टम और एक इमर्सिव एनवायरनमेंट, लाइवली NPCs जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए कॉम्बैट के बीच कवर के लिए दौड़ने की कोशिश करते हैं। दी असेंट रियली रॉक्स। गेम ने मुझे 2012 में रिलीज हुई ड्रेड मूवी की याद दिला दी, जहां पूरी मूवी एक इंटरकनेक्टेड लेयर में बसी है। अपने बिल्कुल एब्सोल्युटली गॉर्जियस और इंटीग्रेट इंटीरियर्स और हॉन्टिंग और बिविल्डरिंग इंडस्ट्रियल एरियाज और सिंथवेव ऑर्केस्ट्रिक रिथमिक म्यूजिक के साथ दी असेंट एब्सोल्युटली नेल्स द साइबरपंक जॉनरे। और ये सिर्फ 12 लोगों की एक टीम से आता है, जिनमें गेमिंग के लिए जुनून है और AA गेमिंग की कीमत पर AAA अनुभव डिलीवर कर रहे हैं। ये आपको जरूर खरीदना चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूं, महज 2100 रुपए की स्टेलर प्राइस पॉइंट पर और Xbox गेम पास पर फ्री में अवेलेबल दी असेंट शाइन्स एंड डज सो ब्राइटली। इस वीडियो को खत्म करने से पहले फॉलन नाइट गिव अवे विनर है। द गेमियन। बधाई हो गेमियन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद ईमेल द्वारा मुझे कांटेक्ट करें और वेरिफिकेशन के बाद मैं वापस रिप्लाई करूंगा गेम के कोड के साथ। अब एक मेजर अनाउंसमेंट, मैं दी असेंट गेम की गिव अवे कर रहा हूं। जी हाँ, दी असेंट गेम की गिव अवे हो रही है। मैंने इस इमोजी या तस्वीर को वीडियो में कहीं छिपा दिया है। आपको 2 चीजें करने की जरूरत है। पहला, ये मेंशन करते हुए कमेंट करें कि आप दी असेंट गेम को क्यों खेलना चाहते हैं, और ब्रैकेट्स में मेंशन करें आई फाउंड इट। अगर आप टाइम स्टैम्प स्पेसिफाई करते हैं या हिंट्स देते हैं कि आपको वो पिक कहां मिली, तो आपकी पार्टिसिपेशन नलिफाइड कर दी जाएगी। ये पहला रूल है। दूसरा, एक स्क्रीनशॉट लें और मुझे ईमेल करें। इसके बाद आपकी एंट्री रैंडम गिव अवे के लिए इनरोल्ड होगी। विनर की घोषणा मेरे 4 फोर्थकमिंग रिव्यूज में से एक में की जाएगी, जो है शर्नोबिल नाइट, समुराई वॉरियर्स 5, द ग्रेट एस अटर्नी क्रॉनिकल्स या स्ट्रीट्स ऑफ रेज 4 मिस्टर एक्स नाइटमेयर एडिशन। AAA गेमिंग रिव्यूज एनालिसिस और 1 मिनट इंडी गेम रिव्यूज और वीकली गेमिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। शुक्रिया।